हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली रेस्पिरेशन होता क्या है। अब आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो फिर से एक ही क्वेश्चन है कि क्या रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है? तो डेफिनेटली वो प्लांट्स में भी होता है। आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। तो ह्यूमन बीइंग में पढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। प्लांट्स जो है क्या उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? पहले तो ये सोचिए, क्या उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? भाई रेस्पिरेशन जस्ट ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट तो है नहीं। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग करने के बाद में जो आपने ऑक्सीजन ली उससे आप क्या करेंगे? अपने फूड के साथ में उसका रिएक्शन करवाएंगे और उससे क्या बनाएंगे? एनर्जी फॉर्मेशन करेंगे और उस एनर्जी का यूज आप लोग करेंगे। अब जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ तो भाई प्लांट्स के अंदर भी तो एनर्जी बनेगी। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि उसके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में भी, तो क्या उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट तो एनर्जी ही होता है। रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए बट स्टिल प्लांट्स की एनर्जी भी किस में स्टोर होगी? हमेशा एटीपी की फॉर्म में होगी। तो हमने एटीपी पढ़ा था, उसके अंदर घूमता रहता है ना एटीपी। लाइट रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, डार्क रिएक्शन में पढ़ा था ना कि एटीपी घूमता रहता है। दैट मीन्स कि उसके अंदर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो सारे लाइफ प्रोसेस कर रहा है भाई उसको ट्रांसपिरेशन होता है उसका। दैट मीन्स उसके अंदर क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन भी हो रहा है। अगर उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स उसके अंदर न्यूट्रिशन भी बन रहा है। तो फिर जब न्यूट्रिशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो कहीं ना कहीं घूमते होंगे, तो मतलब सर्कुलेशन भी हो रहा है, तो फिर रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा भाई, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अब रेस्पिरेशन हमें किस में पढ़ना है? प्लांट्स के अंदर पढ़ना है कि प्लांट्स को एनर्जी किस तरह से मिलती है और प्लांट्स का रेस्पिरेशन के लिए कोई क्या ऑर्गन है उसके अंदर या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसके अंदर कोई ऑर्गन है। Respiration in plants क्या है? The method by which cells get chemical energy by the consumption of oxygen and the liberating of carbon dioxide is called respiration. हुआ क्या? ऑक्सीजन इन्होंने इन की, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, उससे उन्होंने क्या बनाई भाई? केमिकल एनर्जी बनाई। ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ये क्या था? ये तो ब्रीदिंग थी, बट उससे क्या बनाया? ऑक्सीजन से उन्होंने केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन किया और उस केमिकल एनर्जी को, इस केमिकल एनर्जी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि प्लांट्स के अंदर भी क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। चलिए तो देखो क्या हुआ इसके अंदर। ऑक्सीजन, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ऑक्सीजन को छोड़ा। भाई ये तो उल्टा हो गया। अरे उल्टा नहीं हुआ है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। इट डजंट मीन कि प्लांट्स आपका ऑक्सीजन नहीं ले सकता। प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। कि आपको पता होगा कि अगर प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो भाई रेस्पिरेशन की जरूरत भी पड़ेगी उसको, और रेस्पिरेशन हो रहा है तो ब्रीदिंग भी होती होगी। और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। कभी भी उल्टा नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और ऑक्सीजन को आउट कर दे, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस सेम होता है कि ऑक्सीजन को वो इन करेंगे, ऑक्सीजन हमेशा इन होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमेशा आउट होगी। अब चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। इसी से क्या होता है? रेस्पिरेशन भी होता है। क्यों भाई? ऑक्सीजन को आपने लिया तभी तो जो आपका फूड है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, उसका ब्रेकडाउन होगा, उससे बनेगी एनर्जी। द सेम थिंग इज इन प्लांट्स। प्लांट्स डिफरेंट थोड़ी ना है। क्या नॉन लिविंग थिंग है क्या प्लांट्स? बिल्कुल नहीं। लिविंग थिंग्स है ना हमारी तरह, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसके अंदर भी सिमिलर होता है। चलिए, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये तो हमें पता है, प्लांट्स के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। क्या उसके अंदर लंग्स होते हैं? नहीं होते। क्या उसके अंदर हार्ट होता है? क्या नहीं होता है। उसके अंदर क्या हमारी ब्लड वेसल्स होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्या नर्व्स होती है? अरे नहीं होती भाई, ठीक है। उसके अंदर हार्ट नहीं होता, उसके अंदर लंग्स भी नहीं होता है, उसके अंदर ये इस तरह से हमारा बोला जाता है फूड पाइप और विंड पाइप, ये सारी चीजें भी उसके अंदर नहीं होती है। हाँ होता होगा ऐसा प्रोसेस, लेकिन उसका ऑर्गन डिफरेंट है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर हम सांस कहाँ से लेते हैं? हम नोज से लेते हैं। क्या और कोई रास्ता है? क्या हाथ से लेने लगोगे कभी किसी दिन, या पैर से सांस लेने लगोगे? नहीं ना भाई, लोगे तो नाक से ही ना। और वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे वो भी तो नाक से ही करने वाले हो, और कहीं से कर नहीं सकते। दैट मीन्स कि हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स है। लेकिन क्या प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन है कि भाई सांस तो वो यहीं से लेगा? अरे नहीं है भाई, उसके अंदर नहीं है। वो अपनी पूरी बॉडी में से कहीं से भी सांस ले सकता है। और हर एक प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट होता है कि वो स्टेम से लेगा या वो लीफ से सांस लेने वाला है। तो अभी बताऊंगी मैं आपको कहाँ से लेंगे। चलिए, सो प्लांट्स के पास में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं है।
So they have to respire in all of their individual parts like leaf, stem and root. मैंने भी तो बताया आपको, यही तो बताया मैंने कि क्या होगा प्लांट्स के पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो नहीं है, स्पेशल ऑर्गन नहीं है कि भाई स्पेशली वो रेस्पिरेशन का ही काम करेगा। तो हमेशा जो प्लांट्स है वो अपने सांस कहाँ से लेंगे, वो ऑक्सीजन का ब्रीथ कहाँ से करेंगे इन, और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट कहाँ से करेंगे, भाई लीफ से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं और बाकी पार्ट से भी कर सकते हैं। चलिए, सो फर्स्ट थिंग इज कि रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन होता है, ऑक्सीजन आउट होता है प्लांट्स के अंदर, तभी तो होता है फोटोसिंथेसिस। तो भाई ये रेस्पिरेशन कब होगा? क्या फोटोसिंथेसिस हो रहा है उस टाइम पे रेस्पिरेशन नहीं होगा? क्या उसको एनर्जी उस टाइम पे नहीं चाहिए? भाई चाहिए ना। हमने कहा ना फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब अगर एटीपी नहीं होगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि एनर्जी तो उसको फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी चाहिए। तो क्या उस टाइम पे रेस्पिरेशन होगा? डेफिनेटली होगा। क्या रात में रेस्पिरेशन होगा? भाई होगा ना। क्या आप सो जाते हो तो क्या रेस्पिरेशन बंद हो जाता है आपका? क्या आपका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं? क्या आपका ब्लड काम करने बंद कर देता है रात को? नहीं ना, सिर्फ सोते सिर्फ आप है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स नहीं सोते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी यही है कि प्लांट बॉडी के अंदर नाइट में भी रेस्पिरेशन होगा, डे में भी रेस्पिरेशन होगा, बट कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये बताइए कि भाई जो रात दिन के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और ऑक्सीजन आउट होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? इन होगी और ऑक्सीजन जो है वो आउट होगी। ठीक है, कब होगी? डे टाइम में होगी। डे टाइम में क्यों होगा? डे टाइम में ऐसा क्यों होगा? भाई डे टाइम में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस होता है डे टाइम में, इसलिए होता है ऐसा। ठीक है, और नाइट टाइम में जो होता है उसका उल्टा होता है। ये हमने सुना है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। नाइट टाइम में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। भाई 8 में पढ़ा होगा, 9th में सुना होगा, किसी और से रात में बोलते हुए सुना होगा कि भाई रात में प्लांट्स के नीचे नहीं सोना है। तो क्यों नहीं सोना है? क्योंकि नाइट टाइम में क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं हमारी तरह और ऑक्सीजन को इन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को कब लिया जाता है? भाई जब फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, डे टाइम के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा। एटमॉस्फेयर से उसने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब वो एनर्जी बनी, जब उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड भी बना होगा उसके अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी किया होगा। भाई देखो, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से इनको क्या करना है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। बट जब ये रेस्पिरेशन करेंगे, भाई रेस्पिरेशन तो दिन में भी कर रहे हैं, ब्रीदिंग ये दिन में भी करते हैं, तो दिन के अंदर देखो ब्रीदिंग के टाइम क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ले रहे हैं दिन में भी, ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं दिन में भी। एंड जब रेस्पिरेशन होगा तो क्या हुआ? ऑक्सीजन तो इनके पास में है। ठीक है, अब उस ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ेगा? ग्लूकोज, जो स्टार्च की फॉर्म में इनका फूड हुआ था वो जुड़ेगा। क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। भाई एटीपी काम में आ रहा था ना, तो एनर्जी बनी। अब जब एनर्जी बनी है वो एनर्जी इनके यूज आ जाएगी, लेकिन उसके साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि आउट कर दिया जाता है उसको। और रेस्पिरेशन के लिए अगेन ये क्या करता है? ये O2 को इन करते हैं। ठीक है, ये डे टाइम में हो रहा है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट। बट रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन। कब हुआ? डे टाइम में हुआ। ठीक है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो नाइट टाइम में क्या होगा? ओनली CO2 आउट, ऑक्सीजन इन। बट जब हम बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ में हो रहे हैं तो हमें सिर्फ ये क्यों पता है कि भाई CO2 छोड़ रहे हैं? बिकॉज जो ऑक्सीजन लेने की रेट है, ऑक्सीजन जो ये इन कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो ये आउट कर रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन लेने की जो रेट है वो बहुत कम है और जो ऑक्सीजन को आउट करने की रेट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन को ये आउट कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो जो ऑक्सीजन है वो अगर 100% है तो उस 100% में से कुछ पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन में ले लेंगे। मे बी वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, 30% हो, जो भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ऑक्सीजन का है वो आपके लिए उन्होंने रिलीज कर दिया है।
प्लांट्स ने आपके लिए वो रिलीज कर दिया है। हम ये मान के चलते हैं, भाई एग्जैक्ट नहीं है बट हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 to 15% जो है उसने ऑक्सीजन ली। किसके लिए ली? 10 to 15% ऑक्सीजन किसके लिए ली? रेस्पिरेशन के लिए ली, ठीक है। एंड 100% ऑक्सीजन जो थी वो उसने आउट कर दी। कब की? फोटोसिंथेसिस के टाइम की। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अगर 100% ऑक्सीजन उसने आउट की है, उसमें से अगर वापस उसने रेस्पिरेशन के लिए 10 to 15% अगर ले लिया है, तो हमारे लिए कितना बचा? हमारे लिए बचा है 85 to 90%। क्या ये कम है? 85 to 90% ऑक्सीजन उसने हमारे लिए छोड़ी है, तो क्या ये कम है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और हम इसको भूल जाते हैं कि भाई वो इन भी तो कर रहा है, बिकॉज ये नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। जो इनटेक होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है, बहुत माइनर होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको भूल ही जाते हैं। बट एक और काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम ली जाती है, लेकिन अगेन वही है कि जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस को इन करने का, जो रेट है कार्बन डाइऑक्साइड को जो इन करने का रेट है वो इसको आउट करने की रेट से ज्यादा होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन में कम होगा। बिकॉज रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? एनर्जी बन रही है। भाई रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के लिए कर रहे हैं, तो वो एनर्जी प्लांट्स को कम चाहिए, प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। इसलिए क्या होता है, ये अपना जो ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम है ये इनका बहुत कम है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन छोड़ने का रेट और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का रेट एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। इसलिए हमें नहीं पता चलता कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है और ऑक्सीजन को लिया है। हमें सिर्फ ये पता है कि ऑक्सीजन को इन्होंने रिलीज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर लिया है। ठीक है, क्लियर है ये? इसलिए हम बोलते हैं कि दिन के अंदर जो है प्लांट्स जो है ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, बिकॉज ये जो पार्ट है रेस्पिरेशन वाला ये थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है। द सेम थिंग इज अगेन इन नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? भाई लाइट ही नहीं है ना, लाइट नहीं है तो क्या होगा? क्लोरोफिल फिर सोने चला गया। अगर क्लोरोफिल सोने चला गया है, लाइट नहीं है, तो क्या आपका फोटोसिंथेसिस होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। कब नहीं हो रहा है? रात में नहीं हो रहा है। बट रात के अंदर क्या वो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे? क्या वो ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं? भाई कर रहे हैं ना, ब्रीदिंग तो कर ही रहे हैं। अगर ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, और अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फिर एनर्जी कैसे बनेगी? और प्लांट्स को जैसा कि हमें चाहिए होती है, सेम वैसे ही उनको भी रात के टाइम पे भी एनर्जी चाहिए। उनकी बॉडी रात में भी एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, तो ब्रीदिंग तो एनी टाइम करना पड़ेगा। जैसे ब्रीदिंग रोक दिया ना बेटा, तो हम भी रुक जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर हम सीधा ऊपर ही जाएंगे। इसलिए ब्रीदिंग को नहीं रोक सकते। तो ये प्लांट्स भी क्या करते हैं? ब्रीदिंग तो कर ही रहे हैं। उस टाइम पे सेम जैसा कि हम करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, प्लांट्स भी वैसे ही करते हैं कि वो ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। बट हमारे कंपैरेटिवली वो भले ही कम ले रहे हैं या ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन रात के टाइम पे ऑक्सीजन अगर उन्होंने ले ली है तो हमारे लिए क्या बचा? ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अगर एक रूम है, सपोज एक रूम है, ठीक है, एक रूम है ये इसी वाला, इस रूम के अंदर ना बहुत सारे लोग हैं। भाई एक पर्सन ये हो गया, एक पर्सन ये है, फिर ये भी है, तो ये सारे पर्सन देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे पर्सन यहाँ बैठे हैं। ये रूम जो है ये क्लोज है। अब ये क्लोज रूम है तो क्या ये सांस नहीं ले रहे? ऑब्वियसली ले रहे हैं, सबके सब ले रहे हैं ना सांस, तो सबके सब ब्रीदिंग कर रहे हैं, सबके सब रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। तो क्या निकाल रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक क्या किया? ऑक्सीजन किया। जब इन्होंने ऑक्सीजन को इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो इनके पास में अभी क्या है? यहाँ पे इस रूम में क्या बचेगा? अभी धीरे धीरे एक टाइम के बाद ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, ऑक्सीजन नहीं बचेगा। तो प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। सपोज एक जगह है, वहां पर क्या है? बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पे मैंने बोला एक प्लांट है हमारे पास में, ये प्लांट है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है। गार्डन एरिया ले लो, ठीक है, गार्डन एरिया के अंदर क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वहाँ पर। या अगर कहीं फॉरेस्ट एरिया में चले जाओ तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स ही प्लांट्स है वहां पर। तो क्या होगा? रात के टाइम पे ये सब के सब क्या लेंगे? ऑक्सीजन को इन करेंगे, छोड़ेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके आसपास में कौन कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे? अभी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है अगर रात के टाइम पे आप किसी पेड़ के नीचे सोते हो तो आपके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी, वहां पर ओनली क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं,
आप भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, ऑक्सीजन आप दोनों ने ले ली, तो आपके लिए क्या बचा? ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या उसके अंदर आप सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें कहा जाता है कि रात के टाइम पे हमें प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स उस टाइम पे क्या करते हैं? ओनली ब्रीदिंग और ओनली रेस्पिरेशन कर रहे हैं। उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप प्लांट के नीचे नहीं सो सकते। प्लांट के पास का जो एरिया है वो आपके लिए सेफ नहीं है। वो आपके लिए सेफ कब होगा? दिन में होगा। और जितने ज्यादा आप प्लांट लगाते हो ना, उतना ही आप सेफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप ज्यादा प्लांट लगाएंगे उतनी ही ज्यादा वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। भले ही ओनली डे टाइम में कर रहे हैं और रात के अंदर ले रहे हैं, लेकिन जितनी ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं वो कभी भी 100% ऑक्सीजन को इन नहीं करेंगे, 100% ऑक्सीजन को फिर से नहीं लेंगे। वो बहुत कम ऑक्सीजन लेंगे एज कम्पेयर टू यू। जब बहुत कम ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो क्या हुआ? आपके लिए ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, तो जितना हो सकता है प्लांट्स लगाए, उसको उड़ाए नहीं। प्लांट्स को कट कर रहे हैं ना, तो एक टाइम पे हम कट जाएंगे। चलिए, सो नेक्स्ट थिंग इज कि प्लांट्स जो होते हैं वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं? अभी हमने पढ़ा था प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी स्टेम से करेंगे रेस्पिरेशन, वो लीफ से करेंगे, वो रूट से करेंगे, या प्लांट अपने किसी अदर पार्ट से रेस्पिरेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? भाई रूट्स कहाँ होती है? सॉइल के अंदर होती है। जब सॉइल के अंदर है तो क्या वह हवा पहुंच पा रही है? क्या वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है? बिल्कुल भी नहीं है। जब वो उसके कांटेक्ट में नहीं है तो उसके पास में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो जो हमारी बॉडी का जो पार्ट होते हैं ना, उन सबको हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रूट्स होती है, रूट से अगर उनको सांस लेना है तो वो कैसे लेंगे रूट से सांस? रूट्स के बीच में क्या होता है? सॉइल भरी है। सॉइल के बीच में क्या है? थोड़ी बहुत हवा है। वहां पर जो है एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर भी। और उस एयर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? वहां होंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। और वही ऑक्सीजन जो है वो क्या कर लेंगे? उसको यूज करेंगे। अब देखो, ये जो प्लांट है इसके अंदर यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ हवा है, लेकिन क्या नीचे की साइड में आपको दिख रही है हवा? बिल्कुल भी नहीं। नीचे की साइड तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है भाई, यहाँ तो पूरा पैक है ना, तो एयर कहाँ से होगी? लेकिन इसके अंदर एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपकी रूट हो गई। और रूट के साथ साथ में क्या होता है? रूट के ऊपर होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम बोलते हैं रूट हेयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इन करने का काम करते हैं, रेस्पिरेशन करने का काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? बाय डिफ्यूजन। किससे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन हमें पता है क्या होता है। तो अगर अगरबत्ती है, कहीं लगा दो, अगरबत्ती है रूम के किसी कॉर्नर में अगर लगाई तो क्या होगा? उसकी खुशबू सब जगह फैल जाएगी। तो मैंने तो अगरबत्ती उस कॉर्नर में लगाई थी, तो मेरी उसकी खुशबू सब जगह कैसे फैली? तो डिफ्यूजन की वजह से फैली। डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा? हमेशा जो गैसेस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। मतलब जहां मैंने अगरबत्ती लगाई थी वहां पर क्या है? ज्यादा खुशबू है। वहां से कहाँ जाएगी वो खुशबू? रूम के बाकी पार्ट्स के अंदर जहां पर खुशबू कम है। सेम थिंग इज हियर कि जब ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है और अंदर की तरफ कम होगी तो ऑक्सीजन इन हो जाएगी। और जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बाहर अगर कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू द रूट हेयर्स कम है तो उसको रिलीज कर देंगे और ऑक्सीजन को ले लेंगे। चलिए, सो रूट से कैसे होता है? रूट्स द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दिस पार्ट्स। प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है डेफिनेटली। एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द एयर गैप्स और स्पेसेस फाउंड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जहां पर एयर गैप्स होते हैं, एयर गैप्स का मतलब क्या हुआ? जहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जहां पर कुछ कुछ स्पेस होता है ना सॉइल पार्टिकल्स के बीच के अंदर, वहां पे क्या होता है? हवा होती है। भाई जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होती है? हवा। तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस है तो वहां पे क्या होगी? हवा होगी। चलिए, hence absorbed oxygen roots is utilized to liberate the energy that is in the future is used to transport salts and minerals from the soil. So क्या हुआ? जो ऑक्सीजन रूट्स के अंदर होती है, लाइक रूट हेयर से क्या होता है? ऑक्सीजन को इन कर लिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या किया? इन किया। किससे किया? रूट हेयर से किया। अब जब इन कर लिया तो उससे क्या बनाएंगे हम? एनर्जी बनाएंगे। प्लांट्स क्या करेंगे? उससे एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी क्यों बनाएंगे? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो रहा है इसलिए वो क्या फॉर्मेशन करेंगे? एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। एनर्जी किसके लिए चाहिए उनको? तो उन्हें क्या करना है? मिनरल्स को, वाटर को, सॉल्ट को, जो वो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है उन सबको क्या करना है? प्लांट की लीफ तक भेजना है। जब उस लीफ तक भेजना है तो उनको एनर्जी चाहिए। तो वह एनर्जी कहाँ से आएगी? इस ऑक्सीजन से आएगी। रूट हेयर्स जब ऑक्सीजन को इन करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे। कहाँ से लेंगे? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वहां से लेंगे। लेने के बाद में अगेन वही है, उसका रेस्पिरेशन होगा और रेस्पिरेशन होने के बाद में क्या बनेगा? एनर्जी।
और उस एनर्जी का यूज किसमें करेंगे हम? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे, पानी के, मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में, सॉल्ट के ट्रांसपोर्टेशन में हम उसका यूज करेंगे। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज रेस्पिरेशन इन स्टैम। अब स्टैम से रेस्पिरेशन कैसे होता है? सो द एयर इन केस ऑफ स्टैम डिफ्यूजेस इनटू द स्टोमेटा एंड मूव्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल टू रेस्पायर। होता क्या है कि भाई जो एयर है वो स्टैम के केस में क्या करती है? स्टोमेटा में डिफ्यूज हो जाती है। स्टोमेटा में डिफ्यूज हो गई। अब स्टोमेटा में डिफ्यूज होगी और ये कहाँ जाएगी? बाकी के पार्ट तक जाएगी, प्लांट के बाकी पार्ट्स के सेल तक जाएगी। अब बेसिकली स्टोमेटा के अलावा, जैसे हम बोलते हैं स्टैम के अंदर स्टोमेटा कहाँ से आया? तो भाई जो ग्रीन स्टैम होती है, क्या वो सांस नहीं लेती? ग्रीन स्टैम है, उसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल है तो क्या उसके अंदर स्टोमेटा पार्ट नहीं होगा? भाई छोटे छोटे होल्स तो होंगे ना कुछ पोर्स होंगे, तभी तो वहाँ गैसेस का एक्सचेंज होगा। अदरवाइज तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करेंगे और उसको फिर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। इस स्टेज के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट किया जाता है, और वो भी किससे? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। भाई जब स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बाहर कम है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक हमेशा गैसेस का एक्सचेंज होता है। एंड अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और अंदर की तरफ कम है तो क्या होगा? स्टोमेटा के अंदर ऑक्सीजन को खींच लिया जाएगा, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। चलिए, लेंटिसेल्स आर नोन टू परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज इन वुडी और हायर प्लांट्स। जो वुडी प्लांट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? लेंटिसेल्स होता है। लेंटिसेल्स मैं बताती हूँ आपको कहाँ होता है। स्टैम के ऊपर देखो, स्टैम के ऊपर ये जो आपको व्हाइट कलर के जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, दैट इज लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स भी क्या करते हैं? ये गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ स्टैम में आपने देखा होगा इस तरह का पोर्शन होता है। अब ये पोर्शन क्यों होता है? तो भाई प्लांट्स को रेस्पायर करना है, उसको रेस्पिरेशन करना है, तो ब्रीदिंग भी करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से तो करेगा ना। अगर लीव्स कर रही है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो स्टैम करेंगी, स्टैम से, और रूट्स तो वैसे भी करेंगी बिकॉज रूट्स को भी तो एनर्जी चाहिए। सो स्टैम के ऊपर क्या होता है? लेंटिसेल्स होता है। जो इस तरह का आपको पार्ट नजर आ रहा है दैट इज लेंटिसेल्स, और लेंटिसेल्स से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑलवेज ये प्रोसेस किससे होगा? डिफ्यूजन से होगा। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो गैसेस है वो मूव करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स का रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो लीव्स के ऊपर हमें पता है छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। वही स्टोमेटा जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, और स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी न्यूट्रिशन के टाइम पे भी, कि जो स्टोमेटा होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा के ऊपर होता है गार्ड सेल्स। स्टोमेटा पे क्या होंगे भाई? ये जो है गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स क्या काम करेंगे? गार्ड सेल्स इसको गार्ड करने का काम करेंगे, मतलब कि इसको प्रोटेक्शन देंगे। भाई जब इसको रिक्वायरमेंट है तब ये ओपन हो जाएगा, जब उसका मूड नहीं है या जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या होगा? ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। मतलब ये अब किसको अंदर आने की परमिशन देगा और किसको नहीं देगा ये तो अब इसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब इस लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना फॉर द रेस्पिरेशन। तब क्या होगा? स्टोमेटा जो है ओपन होगा और उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है अंदर की तरफ, तो भी क्या होगा? कौन जाएगा अंदर? फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन को रिलीज कब किया जाता है? तो भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन बना, और जब ऑक्सीजन बना तो डेफिनेटली उसके अंदर ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे? वो बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर देखो ये तो न्यूक्लियस हुआ इसका। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है, जो ये आपको ग्रीन ग्रीन डार्क डॉट्स नजर आ रहे हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने इसके बारे में। सेंटर वन इज वैक्यूल, और ये क्या है? पूरा गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करेगा? गार्ड करेगा। किडनी बीन्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा अभी क्या है? क्लोज है, क्योंकि इसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ये ओपन होगा तो ओपन होते ही देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब तो ये डेफिनेटली किडनी बीन की तरह लग रहा है आपको, ठीक है? राजमे की याद आ रही होगी ना, तो यही है। ये क्या है? स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स थी वो क्या हो गई? ओपन हो गई। अब ये जो होल है, ये जो आपका होल है ना, इस होल के अंदर क्या होगा? इस होल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डोंट फॉरगेट, डिफ्यूजन की वजह से होगा। डिफ्यूजन क्यों भाई? अगरबत्ती को याद कर लो। नहीं है, अगर नहीं याद आता तो देखो ये कंटेनर लो। एक कंटेनर लिया हमने, ठीक है? उसके अंदर क्या है? पानी है, ठीक है? कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दिया? वाटर फिल कर दिया हमने। अब इस पानी के अंदर थोड़ी सी करामात करो और जो आपका फाउंटेन पेन आता है, उसकी जो इंक आती है, उस इंक को इसके अंदर डाल दो। इंक के सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डालो भाई, 2 या 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दो, तो क्या होगा? क्या वो ड्रॉप्स ऐसे ही रह जाएंगे?
क्या वो मोती बन जाएगी? अरे नहीं बनेगी भाई। वो क्या होगा, उसके अंदर फैल जाएगी, पूरी जो इंक होगी ना वो कंप्लीटली उसके अंदर फैलेगी। क्यों फैली? क्या आपने उसको हिलाया? नहीं हिलाया ना, अपने आप ही फैल गई वो तो। कैसे फैल गई वो? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। बिकॉज हमेशा क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। द सेम थिंग इज हियर। डेफिनेटली भाई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे है कम, तो क्या होगा? फ्रेंड को देते हो ना जिस दिन वो पेन नहीं लेके आता है, तो इसने भी यही किया। कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास है, यहाँ नहीं है, तो ये भी अंदर चला जाएगा कि भाई ठीक है तू उधर चला जा। ठीक है, चलो ये क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज किसने किया? स्टोमेटा ने किया। कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है। लीफ के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और मेनली उनका काम क्या होता है? तो गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। और गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता, और रेस्पिरेशन तो भूल ही जाए भाई, ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पिरेशन कहाँ से करोगे? चलो आई होप कि आपको रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। किसमें? ह्यूमन बींग्स का थोड़ी ना पढ़ रहे थे, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स का आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू सो मच।